नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। नया फॉर्मूला, नया ऑप्शन सामने आ चुका है कि अब एटलीस्ट पीसीबी जो है मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रहा है इंडियन टीम को कि भाई अब इसी फॉर्मूले के तहत तो इसी ऑप्शन के तहत तो एटलीस्ट आ जाओ पाकिस्तान। आओ भाई, ये एक ऑप्शन जो है इंतहाई फेवरेबल है इंडिया को। और ये ऑप्शन क्या है उस पर तो हम आते ही हैं, लेकिन एक चीज जो है हम सबको माननी होगी कि भाई इंडियन जो टीम है और इंडियन गवर्नमेंट जो है, इवन इंडिया पूरा जो मुल्क है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर चुका है। हम सब फैंस को जो भी हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया अगर चाहेगा तो ही पाकिस्तान आएगा। एक चीज़ ये हमें क्लियर पता होनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो मर्ज़ी है वो इंडिया की चलेगी। चीज़ें सारी जो है वो इंडिया के हाथ में है। हम चाहे जितना भी चिल्लाएं, हम चाहे जितना भी कहेंगे भाई इंडिया कौन होता है कि पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, हम श्रीलंका को बुला के जो है चैंपियंस ट्रॉफी करा देंगे, इंडिया अपनी मार्शल आर्ट की टीम भेज रहा है, बॉक्सिंग की टीम भेज रहा है, यहाँ पे कौन से नखरे हैं इंडिया को जो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें की बातें रह जाएंगी, क्योंकि असल चीज जो है वो है पैसा। इंडियन टीम जो है 70% रेवेन्यू दे रहा है आईसीसी को। अब तो उनका चेयरमैन भी उनका ही है, जय शाह, और वैसे भी बड़ा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के अंदर। पूरी की पूरी अगर कहेंगे वो क्रिकेट वो चला रहे हैं, पाकिस्तान की बातें कहीं नहीं सुनी जाएगी। ये आपको अपने दिमाग में चीज़ें फीड कर लेनी चाहिए कि हम चाहे जितना भी चीखें चिल्लाएं, पीसीबी के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब जितनी भी अपनी बातें रखें मीटिंग्स में, पाकिस्तान की नहीं चलेगी, इंडिया की मर्जी चलेगी। अगर इंडिया चाहेगा तो ही इंडिया आएगा पाकिस्तान। यहाँ पे कोई उनको फोर्स करने वाला नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई उनके ऊपर दबाव डालने वाला, फोर्स करने वाला कोई नहीं है। बीसीसीआई चाहेगा तभी पाकिस्तान आएगा। अगर वो चाहेगा कि भाई इंडिया के मैचेस यूएई में कराओ तो यूएई में होंगे। अगर वो चाहेगा कि इंडिया के मैचेस जो है श्रीलंका में कराओ तो श्रीलंका में होंगे। वो आपने देख लिया एशिया कप आपका लास्ट टाइम एशिया कप में क्या हुआ था। हम सब ने तब भी चिल्लाया, तब भी सब ने कहा कि भाई अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आ रही तो हम अपना ओडीआई वर्ल्ड कप है जो इंडिया में, तो वहां नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ आखिर में, इंडिया नहीं आई और हम फिर भी चले गए इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। चाहे वो पूरा का पूरा एशिया कप बर्बाद कर दिया इंडिया ने, क्योंकि श्रीलंका में तो बारिशें चल रही थी मुसलसल, पूरा का पूरा एशिया कप खराब हो गया था, लेकिन चली तो इंडिया की इन दी एंड। और आखिर में हम मुंह उठा के वही शर्म से चले भी गए ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमें बहुत सारा वहां से पैसा मिल रहा था। अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन अलग से दे रहे हैं आईसीसी वाले कि भाई इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, हम तो वहां पे खुश हैं। अंदरूनी तौर पे पीसीबी वाले वहीं पे खुश हैं कि भाई ठीक है, हमें ज़्यादा अगर आप पैसे दे रहे हैं, और वैसे भी चलनी तो नहीं है ना पीसीबी की, वैसे भी चलनी तो इंडिया की ही है भाई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की चलनी है, बीसीसीआई की चलनी है। और कोशिश कर सकते हैं, नो डाउट पीसीबी को कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए, इंडियन बोर्ड के को रिक्वेस्ट करें उनके साथ, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो वो चाहते हैं कि ये फैसिलिटीज़ हमें मिलें, वो पूरी प्रोवाइड करें। अब ऑप्शन क्या है, अब जो ऑप्शन और नया फार्मूला जो सामने आया है उस पर बात करते हैं थोड़ी। अब जनाब ऑप्शन ये है कि भाई इंडिया की जो टीम है, रोहित शर्मा 11 है, वो रहेगी अमृतसर में, जो कि लाहौर के बिल्कुल करीब है, आपको पता है। अमृतसर में रहेगी, वहीं पे ठहरेगी, लेकिन मैच खेलने के लिए वो आधे घंटे का फासला है अमृतसर से कज़ाफी स्टेडियम, तो आधे घंटे का फासला तय करके वो कज़ाफी स्टेडियम पहुंच जाएगी और मैच वहां पे खेलेगी। कज़ाफी स्टेडियम के अंदर मैच खेल के वो बेशक वापस चली जाए अपने मुल्क। तो ये एक फार्मूला सामने आया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। अब प्रैक्टिस कहाँ पे करेगी, क्योंकि कंडीशंस यहाँ की कज़ाफी स्टेडियम की और अमृतसर में जहाँ पे वो खेलेंगे तो थोड़ी तो मुख्तलिफ हैं। तो प्रैक्टिस कहाँ पे वो करेंगे, प्रैक्टिस खेलने के लिए क्या दोबारा आएंगे पाकिस्तान और दोबारा जाएंगे, तो ये बहुत सारे अभी भी मसाइल हैं। हालांकि खास इंडियन टीम के लिए पीसीबी 7 स्टार होटल बना रहा है बिल्कुल कज़ाफी स्टेडियम के वो साथ है, 2-3 मिनट की ड्राइव पर। लेकिन इंडिया उनको नखरे इतने ज़्यादा है, लेकिन वही बात के उनके नखरे जायज़ भी हैं भाई, वो पूरी क्रिकेट चला रहा है दुनिया की, और वो नहीं नखरे करेगा तो हम करेंगे, हम नहीं तो क्या जिम्बाब्वे या बांग्लादेश नखरे करेगा। भाई जो क्रिकेट चला रहा है, जो पैसे दे रहा है आईसीसी को, वही नखरे करेगा और उसी की चलेगी। पहले भी हमने देखा था 2022 के वर्ल्ड कप में, इंडिया की अलग होटल दी, रेस्टोरेंट था और होटल दी, रेस्ट हाउस जो भी था, यूएई में जो हो रहा था T20 वर्ल्ड कप, बाकी टीमें जो अलग होटल में रह रही थी। इंडिया की जो होटल दी पर डे का कोई पता नहीं 1 लाख या
पता नहीं कितने डॉलर वो दे रहे थे एक दिन का, हमारे वही 2500 कोई 3000 होटल वाली डॉलर वाली होटल थी। बहरहाल तो फ़र्क तो है, होना नहीं चाहिए, नो डाउट टीमें बराबर होनी चाहिए, स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से आपके पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, सियासत को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन इंडिया की मर्ज़ी है भाई, यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अगर पूरी क्रिकेट वो चला रहे हैं, पूरा पैसा वही दे रहे हैं और इंडिया को अच्छे खासे लोगों की सपोर्ट है, मुल्कों की सपोर्ट है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की क्या मजाल है भाई, उनको पाकिस्तान में लेके आएगा इंडिया को, मर्जी इंडिया की होगी। देखिए आखिर में मैं दोबारा ही कह रहा हूँ कि ठीक है ये फॉर्मूले, ये ऑप्शन सामने आ रहे हैं हर रोज़, पीसीबी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन चलेगी इंडिया की, जो इंडिया चाहेगा वो होगा। हम एज अ फैन ये चाहते हैं कि भाई मैचेस होने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के, 2012 से कोई सीरीज़ नहीं हुई है, लेकिन जो है अगर इंडिया चाहेगा तो ये मैचेस होंगी, अगर पीसीबी चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, पीसीबी चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम फैंस सब चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस भी, इंडियन क्रिकेट फैंस भी चाहते हैं कि इंडिया आए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेले और चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाए, लेकिन मर्ज़ी उनकी चलेगी भाई।